हेलो बच्चों, तो आज हम SY BCom सेम 3 का स्टेट का एक IMP क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था वो भी स्टेट का IMP क्वेश्चन था और ये भी IMP क्वेश्चन है। अगर ये दोनों वीडियो आपने देख लिए और स्वयं सीख लिए तो आप एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये यूँ समझ लो, ये ब्रह्मास्त्र है। चलिए देखते हैं। तो आज हम सीखने वाले असाइनमेंट प्रॉब्लम का सम, और वीडियो खत्म होने के बाद में पेपर में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के हैं। मतलब ये आप 10-12 मार्क्स के ऊपर ही गिन लो। तो अब आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। देखिए, तो फिर हमें पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है। देखिए, पहले मैं बोल देता हूँ। ये आड़ा है, इसको रो बोलते हैं, और जो ऊभा है इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसको रो, इसको कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले ऐसे रो देखना है। ठीक है, ऐसे रो में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ए में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, हमको दिख रहा है इधर 2 सबसे छोटा है। तो हमें क्या करना है, ये 2 उन सब में से माइनस करना है। 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 2 गए 2, और 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, उसी तरह से हमें फिर बी लेना है, और बी में सबसे छोटा कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्या है, 6। तो अब हमें क्या करना है, 6 इन सब में से माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 7 में से 6 जाएंगे तो 1, उस 6 में से 1 सेकेंड, 6 में से 6 जाएंगे तो 0। इस तरह से हमको सब में माइनस कर देना है। उसी तरह से हम सी में देखें, सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो 3 को सब में माइनस कर देना है। और उसी तरह से आपका ये रो डिडक्शन का एक नया कॉलम तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन के ऊपर से ये कॉलम, यह पूरा कोष्टक तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा, रो में से सब में से माइनस करना है। ठीक है, तो पहले क्या हमें करना है, रो। ठीक है, पहले हमें ऐसे रो करना है, रो। ठीक है, फिर दूसरा क्या करना है हमको, कॉलम डिडक्शन। ठीक है, अब देखिए, कॉलम डिडक्शन हमें क्वेश्चन में से नहीं करना, ये रो डिडक्शन में से ही कॉलम डिडक्शन करना है। मतलब कि पहले हमने ऐसे आड़ा माइनस किया, अब हमें सीधा माइनस करना है, और सीधा माइनस किस में से करना है, इसमें से, और जो नया कोष्टक बना है उसमें से माइनस करना है। ठीक है, देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 0। मतलब ऐसे ऊभा देखना है, कॉलम डिडक्शन। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो 0 में से सब माइनस करेंगे तो 80 लगेगा। सॉरी गाइस, माइनस कर देना है। फिर अब दूसरे में देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो उसमें भी वैसे का वैसा रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 2। इसमें 0 नहीं है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2। तो 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, और 6 में से 2 4। ठीक है, अब हम इसमें देखना, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो ये भी ऐसा ही रहेगा, 0 सब में से माइनस होगा तो सब ऐसा ही रहेगा। चलिए, अब आपका सम 90% ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, 90% खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें देना है असाइनमेंट। तो अब हमें ये कॉलम डिडक्शन वाले कोष्टक में आ जाना है। तो अब हम देखना है, अब हमें असाइनमेंट देनी है। ठीक है, तो अब देखना है कि सबसे कम 0 इसमें से हम पहले कहाँ से देंगे। ठीक है, तो पहले देंगे हम जिसके पास सबसे कम 0 होगा। ठीक है, देखिए ए के पास कितने, 2 0, तो इसको भी रहने देना है। बी के पास 3 0 है, तो इसको भी रहने देना है। सी के पास 2 है, तो इसको भी बोलते हैं रुक जा भाई, रुक जा, तुझे भी मिलेगा। अभी डी के पास देखते कितने, 1 है, 1 है, तो अभी इसको पहले दे देते। ठीक है, मतलब जिसके पास कम 0 हो गए उसको देना है। अगर ए के पास इधर एक ही 0 होता तो हम उसको दे देते। ठीक है, तो डी के पास 1 0 है तो हम इसको दे देंगे। तो क्या है, D2। ठीक है, तो अब इधर हमें एक नया कोष्टक बना लेना है, यहीं से हमारा आंसर बनेगा। तो हमको देना है D, और 2 में एक स्टार कर देना है। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करना है, यहाँ से हमने इसको 0 दे दिया, तो अब ऐसा कर देना है, ऐसा पूरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी और इस साइड की पूरी रो। ठीक है,
इस साइड से ये बस इतना अब ख़त्म। अब इतने को जो जितने पे लाइन की दी है कर दी है उसको अब हम ध्यान में नहीं लेना है। अब हमें फिर से देखना है किसके पास कितने ज़ीरो बचे हैं, ठीक है। तो अब हमें ए को देखना है, ए के पास भी 2 है, बी को देखना है, बी के पास भी 2 है, और सी को देखना है, सी के पास भी 2 है, ठीक है। देखिए ऐसी सिचुएशन आएगी कि सबके पास, देखिए सबके पास अब 2-2 है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने यहाँ से देखना है, यहाँ से सबसे नज़दीक वाला ज़ीरो कौन सा होगा, देख लीजिए। सबसे नज़दीक वाला ये तो सब कैंसिल हो गया, तो सबसे नज़दीक वाला होगा C1। तो अब हम C1 को असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूरी कॉलम कैंसिल और आधा पूरा रो कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको देना है तो इधर दे देते C1, तो ठीक है। ठीक है, हम हमें पहले से वापस से देखना है कहाँ पे क्या बचा है। देखिए ए के पास भी 2 है और बी के पास भी 2 है। अब इसे अब क्या हुआ कि दोनों के पास अब सेम बचे, तो अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है, अब आप 0 इधर देखिए, इधर ए से ज़्यादा नज़दीक होगा, और वैसे भी अगर इन दोनों में से आप किसी को भी दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि आंसर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा। चलिए, तो हम ए को 3 दे देते, ए को दे देते ऐसा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा कॉलम और ये रो कैंसिल, ठीक है। तो ए को 3, ये 3, ठीक है। अब क्या बचा है, अब बचा है बी, और बी में देखिए इधर है 0, ठीक है। अब गैस हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए ये एक लाइन में नहीं आएंगे और एक कॉलम में नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए ये सब अलग अलग रो में आ गए स्टार, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब देखिए ए को क्या है 3, तो हमें ऐसे लिखना है ए 3, बी को क्या है 4, बी 4, सी को क्या है 1, सी 1, डी को क्या है 2, डी 2। अब ये हो गया। ये थोड़ा मेसी दिख रहा है, पर आप पूरी पुरौनी का पूरा यूज़ करके अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि देख भाई मैं भी पुरौनी भर सकता हूँ। आप पूरी आंसर शीट भर देना, ठीक है। आंसर शीट भर के पूरा क्लास को भी शो कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें आ जाना है क्वेश्चन में, ये हो गया, ये हमारा आंसर है। अब हमें आ जाना है क्वेश्चन में, ये देखिए A3, तो मतलब हमें ए और 3 में देखना है। ये देखिए A3 में क्या है 4, तो 4 लिख देना। B4 में क्या है 6, तो फिर हमें B4 में 6 लिख डालना है। C1 में क्या है, C1 में देखिए 3, तो हमें 3 लिख डालना है। D2 में क्या है D और 2, D2 में क्या है 4, तो हमें D2 में 4 लिख डालना है, ठीक है। अब हमें इन सब का टोटल कर देना है, 6 और 6 10, 10 और 13, 16 17। अब इसका टोटल आ गया 17, तो हमें 17 लिख डालना है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कम था। अभी हम देखते हैं कि पेपर में किस तरह से सम आता है, और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले जिस बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो वरना केटी आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल भी रिक्स नहीं ले सकते, मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। चलो अभी मैं पेपर में दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन पेपर पड़ा है, DRB वालों का है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिए गया है, सोल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमने किया एज इट इज़ है। इसमें कोई ज़ीरो को भी हमने जो ज़ीरो की थोड़ी दिक्कत आई थी वो भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। चलिए 2 मार्क्स है, अब गिनते रहेगा। फिर देख लीजिए, फिर यहाँ देखिएगा इस, तो ये देखिए इधर भी गया है असाइनमेंट प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज कॉस्ट। ये भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का हमने जैसे किया है वैसे ही करना है। देखिए ये भी है, कितने मार्क्स का होगा, 7-8 मार्क्स का ये भी है, मतलब ये 8 और 2 10 मार्क्स का ऐसे ही हो गया। देखिए और ये देखिए इधर भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये एक क्वेश्चन है
जो मतलब 2 दिया गया है, मतलब इसमें क्या है, ये सेल्स है और ये कॉस्ट है। तो हम दोनों में से, इन दोनों में से हमें एक कोष्टक बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सेल्स है, मतलब ये प्रॉफिट का है। ऐसे में प्रॉब्लम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कब मिलेगा, हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, ये सेल्स है और एक कॉस्ट है, तो अब हमें क्या करना है, 55 इसमें से 6 माइनस कर देने हैं और एक नया टेबल बनाते जाना है, ठीक है। उसमें आप लिखते जाएगा। 55 में से 6 माइनस कर देना, 73 में से 17 माइनस कर देना, 54 में से 2 माइनस कर देना, 67 में से 18 माइनस कर देना, 65 में से 12 माइनस कर देना। ऐसे ही ये सभी जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनमें से सभी माइनस कर देना है, ठीक है। और आपका एक नया कोष्टक तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसमें से सम करना है और उसमें भी एक रूल प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो एक रूल आता है छोटा सा, अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसके लिए पर्सनली एक शॉर्ट बना दूंगा। अगर आपको प्रॉफिट का चाहिए तो बता देना, उसमें छोटी सी प्रोसेस है, बाकी सेम इट इज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।